अस्सलाम वालेकुम क्लास 2 की तलबा। आज मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 समझाऊंगा। तो पहले आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। ये एक्सरसाइज नंबर 2.6 क्वेश्चन 2 है। ये मैंने पेज पर लिखा है, वहाँ से आपको समझा देता हूँ। तो ये एक्सरसाइज है 2.6 क्वेश्चन 2 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एच यूजिंग साइंथेटिक डिवीजन। एच की वैल्यू हमने मालूम करनी है साइंथेटिक डिवीजन के ज़रिए। इफ़ नंबर 1 है 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल 2x³ माइनस 3hx² प्लस 9। पॉइंट नंबर 2 है 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल x³ माइनस 2hx² प्लस 11। और जो थर्ड पार्ट है वो है -1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल 2x³ प्लस 5hx माइनस 23। तो सॉल्व करने के लिए पहला पार्ट लिखा है 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल 2x³ माइनस 3hx² प्लस 9। तो लिखेंगे पावर ऑफ x, लिखें p इंटू एक्स, इसको पावर ऑफ x कहते हैं। तो ये लिखेंगे 2x³ माइनस 3hx² प्लस 9। तो इधर x का क्यूब है, x की पावर 2 है, लेकिन x नहीं है, तो वो हमने खुद से इसमें रखना है। 2x³ माइनस 3hx²। अब x नहीं है तो और करेंगे प्लस 0 इंटू एक्स। तो ये लिख लिया, क्योंकि x इसमें मौजूद नहीं था, इसमें शो करने के लिए हमने लिखा है। आगे प्लस 9। तो 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, तो a इज इक्वल टू 3 होगा। और अब हम लिखेंगे इसको, इनके कोएफिशिएंट्स लिखेंगे। x की पावर 3 का कोएफिशिएंट 2 लिखा, x के का माइनस 3h लिखा, x का 0 लिखा, और ये कांस्टेंट अमाउंट है वो 9 लिख दिया। इसका e3 है तो इधर 3 लिखेंगे, 2 डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 दूनी 6। अब माइनस 3h और 6 को प्लस करेंगे तो माइनस 3h प्लस 6 आएगा। आगे 3 से इनको मल्टीप्लाई करना है, माइनस आएगा, 3 3 ज़ा 9 और साथ h आ गया। और 3 को अब प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 ज़ा 18 प्लस 18 आ जाएगा। अब 0 और इसको प्लस करेंगे तो यही आएगा -9h प्लस 18। उसके बाद अब इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से माइनस आएगा, 3 9 3 ज़ा 27, साथ h आ गया, प्लस 3 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 54, 18 3 ज़ा 54, ये आ गया। अब हमने ये माइनस 27h यानी 27h प्लस 54 और प्लस 9, ये प्लस हो जाएंगे तो आ जाएगा प्लस 63 आ जाएगा। 9 और 54 को जब हम प्लस करेंगे तो 63 आएगा। इफ़ 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल देन r इक्वल टू 0। तो फिर अगर 3 ज़ीरो है तो वो ये जो r रिमाइंडर है या बाकी है ये भी 0 के बराबर होगा। तो लिख देंगे इधर r इज इक्वल टू -27h प्लस 63 इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 के बराबर है। उसके बाद इसको लहदा लिख लेंगे, नीचे करके r ख़त्म कर देंगे, -27h प्लस 63 इक्वल टू 0। तो h की वैल्यू मालूम करनी है तो 63 को पहले दूसरी तरफ ले जाएंगे, -27h इक्वल टू प्लस 63 इक्वल के निशान की दूसरी तरफ जाएगा तो इसका साइन बदल जाएगा, ये -63 होगा। कोई भी चीज़ इक्वल के निशान की दूसरी तरफ जाती है तो उसके साइन बदल जाते हैं। अब -27h इक्वल टू -63 है, तो h की वैल्यू मालूम करनी है तो -27 इधर से ओवर लगाएंगे तो कट जाएगा, h रह जाएगा। इधर -63 के नीचे ही -27 आएगा, ओवर में आएगा, तो माइनस से माइनस कट होगा। और इसको हम 9 से कट करेंगे, 9 7 ज़ा 63,
एंड 9 3s आर 27, तो 7/3 आएगा प्लस h, सो h इक्वल टू 7/3 आंसर। यही h की जो वैल्यू हमारे पास आ गई है। उम्मीद करता हूँ इस पार्ट को आप समझ चुके होंगे। अब ये अगला पार्ट आपको दिखाता हूँ, x की पावर 3 - 2h x स्क्वेयर प्लस 11। तो इसमें जो मिस हुआ वो लगाना है, x की 3 - 2h x स्क्वेयर प्लस 0x 0 × x लगाया क्योंकि x नहीं था इसलिए x लगाना पड़ा हमें, प्लस 11 लिखा। हेयर a इज इक्वल टू 1, यहाँ जो है वो 1 इज़ ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, तो a इज इक्वल टू 1 होगा। अब ये कोफिशिएंट्स लिखेंगे इधर से, तो ये लिखेंगे, ये हमारा जो है ना px है, पावर ऑफ x, ये लिखा नहीं गया, ये मैंने लिख दिया। अब ये भी इसमें ज़ीरो वाला ये भी लगा दिया, आपको समझा दिया है। हेयर a इक्वल टू 1, कोफिशिएंट लिखेंगे x³ का 1, x² का -2h, आगे 0 11, तो 1 इधर आ गया ये a वाला, तो ये जो है ना ये डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। अब 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर लिख देंगे और इनको दोनों को प्लस करेंगे, ये -2h प्लस 1। अब फिर 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही आएगा -2h प्लस 1, 0 इसमें प्लस करेंगे तो फिर भी यही रहेगा, -2h प्लस 1 ही रहेगा। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2h प्लस 1 आएगा, इधर इसका थोड़ा सा अमल होगा, -2h लिखा, 11 और 1 जो ये प्लस हो जाएंगे तो 12 आ जाएगा। इफ़ 1 इज़ दी ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल देन r इक्वल टू 0, r जो 0 होना चाहिए। देयरफॉर r इक्वल टू -2h प्लस 12 है, ये इक्वल टू 0 लिखा आपने। अब r को छोड़ देंगे, यही लिख लेंगे -2h प्लस 12 इक्वल टू 0। तो h की वैल्यू मालूम करनी है तो पहले 12 को इधर ले जाएंगे 0 की तरफ, -2h इक्वल टू प्लस 12 इधर जाएगा 0 की तरफ, इक्वल के निशानों को क्रॉस करेगा तो ये -12 हो जाएगा। और अब -2 को ख़त्म करना है h लाने के लिए, तो -2 ओवर में आएगा h के साथ तो कट जाएगा, h ही रह जाएगा। लेकिन इधर जो है -2 लिखा और उसका अमल करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो ये 6 आ गया। तो हमारा जो फाइनल आंसर है सो h इज़ इक्वल टू 6, ये आंसर है। उम्मीद करता हूँ इसकी भी आपको समझ आई होगी। अब लास्ट वाला पार्ट करते हैं, वो मैंने साथ ही किया हुआ है। थर्ड पार्ट है 2x की पावर 3 प्लस 5hx माइनस 23, h इधर हमने मालूम करना है, तो px इसको लिखेंगे 2x की पावर 3 प्लस 5hx माइनस 23। अब इसमें मिसिंग जो है वो x स्क्वेयर है, तो वो लगाएंगे 2x की पावर 3 प्लस 0x का स्क्वेयर, ये लगाया 0 इंटू x का स्क्वेयर है प्लस 5hx माइनस 23। तो हेयर a इक्वल टू -1, यहाँ जो है वो -1 इज़ दी ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, वो -1 है तो वो a के बराबर लिखेंगे। और अब इनके कोफिशिएंट लिखेंगे, यानी अद्दीसर लिखेंगे, x³ का अद्दीसर है 2, x स्क्वेयर का 0, x का 5h और -23 कांस्टेंट है, वो भी आगे लिख लिया। अब -1 इधर लिखेंगे तो डायरेक्ट नीचे आएगा 2। अब -1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, 0 प्लस -2 ही रहेगा, -1 मल्टीप्लाई बाई -2, ये माइनस प्लस होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 आ जाएगा, 5h प्लस 2 हो जाएगा। अब -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -5h माइनस प्लस माइनस 1 2 ज़ा 2 आ जाएगा। अब -5h -23 और -2, ये साइन माइनस करेगा, 23 और 2 प्लस हो जाएंगे तो 25 आएगा। अब इफ़ -1 इज़ दी ज़ीरो ऑन द पोलिनोमियल, तो फिर r 0 होगा, रिमाइंडर जो वो 0 होगा। तो सो r इक्वल टू -5h माइनस 25 इक्वल टू 0। अब h को छोड़ देते हैं, -5h, r को छोड़ देते हैं, -5h माइनस 25 इक्वल टू 0, -25 दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -5h इक्वल टू
25 आएगा, 0 प्लस करने से भी 25 ही रहेगा। अब -5h इक्वल टू 25 है, तो ये -5 जो h से ख़त्म करना है, ओवर लगाएंगे -5 ओवर -5, तो -5 से -5 कैंसिल होगा, h रह जाएगा। तो इधर 25 के ओवर भी -5 है, तो इधर से -5 25 से कटेगा तो 5 आएगा, 5 के साथ ये माइनस लग जाएगा नीचे वाला, तो -5 होगा। तो सो h इक्वल टू -5 आंसर। ये हमारा तीसरा पार्ट भी मुकम्मल हो चुका है। पेपर के लिहाज से ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, इसका कोई ना कोई पार्ट पेपर में 2 नंबर का भी आ जाता है और कभी 4 नंबर का भी वो लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में भी दे देता है और शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में भी अक्सर आता है। तो ये उसका मूड पे डिपेंड करता है कितने नंबरों का देगा ये पेपर में। उम्मीद करता हूँ इनकी आपको समझ आई होगी, या इनका व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, और पूरी मेहनत से इनकी तैयारी कीजिएगा और नमाज बाकायदगी से अदा करें, कुरान मजीद भी पढ़ें, इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।